तेजस प्रिंस आपकी चंद की आराधना पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। आमीन। मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 6 को गाएंगे। सिद्ध हो सवेरे मेरे सिद्ध हो सवेरे उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता 119 1 से 16 तक। एक पद मैं पढ़ूंगा, एक पद आप लोग पढ़ेंगे और आखिरी पद हम लोग सब मिलकर पढ़ेंगे। क्या ये धन आपे आलेख, क्या ये धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। क्या ही धन्य है वे जो उसकी चितौनियों को मानते हैं और पूर्ण मन से उसके पास आते हैं। फिर वे कुटिलता का काम नहीं करते, वे उसके मार्गों में चलते हैं। तूने अपने उपदेश इसलिए दिए हैं कि वे यत्न से माने जाएं। भला होता कि मेरे तेरी विधियों को मानने के लिए मेरी चाल चरण दृढ़ हो जाए। तब मैं तेरी सब आज्ञाओं की ओर चित्त लगाए रहूंगा और मेरी आशा न टूटेगी। जब मैं तेरे धर्म नियमों को सीखूंगा तब तेरा धन्यवाद सीधे मन से करूंगा। मैं तेरी विधियों को मानूंगा, मुझे पूरी रीति से ना तज। बेट जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूँ, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने ना दे। मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप न करूं। हे यहोवा तू धन्य है, मुझे अपनी विधियाँ सिखा। तेरे सब कहे हुए नियमों का वर्णन मैंने अपने मुंह से किया है। मैं तेरी चितौनियों के मार्ग से मानो सब प्रकार के धन से हर्षित हुआ हूँ। मैं तेरे उपदेशों पर ध्यान करूंगा और तेरे मार्गों की ओर दृष्टि रखूंगा। मैं तेरी विधियों से सुख पाऊंगा और तेरे वचन को ना भूलूंगा। परमेश्वर अपने वचन को इसी समय हम अपनी भेंट भी दे देंगे, भेंट चढ़ाएंगे, दान लेंगे। एक पूरा सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। सारोन का गुलाब है तू मेरा मसीहा। तू मुझे जन्म देता
आइए हम आज के इस भेंट के लिए, दान के लिए, ऑफरिंग के लिए प्रार्थना में जाएंगे। और इस जून महीने की शुरुआत के लिए जो पहला ही दिन संडे है, लॉर्ड्स डे, आज की इस आराधना के लिए, पूरे महीने के लिए, जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के लिए प्रार्थना में हम जाएंगे, कलीसिया के सदस्यों के लिए। और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। सारे जहाँ का मालिक, सारे आशीषों को देने वाले, दयालु, अनुग्रहकारी, विनम्र से क्रोध करने वाले, पवित्र 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 सनाओं के हुआ, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकारी, मेरे सारे खुशियों को देने वाले, कि मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से आपके पास आती हूँ और आपको धन्यवाद देती हूँ सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए, और जून महीने की पहली तारीख के लिए, और विश्रामवार के लिए, लास्ट डे के लिए, सुंदर दिन, सुंदर सुबह के लिए हृदय से अनगिनत बार धन्यवाद देती हूँ। हमने कोई अच्छे काम नहीं किए पिता कि आपकी तरफ तारीफ के काबिल हैं, परंतु आपकी बड़ी अनुग्रह, दया और कृपा है। आपने हमारे लिए बहुत बड़ा कुर्बानी दिया है। क्रूस की मृत्यु सही है, परंतु तीसरे दिन मृत्यु में से जीवित है, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में बैठे हैं, जहाँ से आप हमारे लिए प्रार्थना और निवेदन करते हैं। इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। धन्यवाद देती हूँ पिताजी, जितने भाई बहन, सियान जवान, बच्चे, जो भी ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से सुन रहे, देख रहे हैं, प्रभु उस पर आशीर्वाद दीजिए। और जितने लोगों के द्वारा, जितने लोगों के हाथों के द्वारा ये दान दिया गया है, इस पर आशीर्वाद दीजिए। होने दे दान सही कार्यों में खर्च किया जा सके, जिससे आपकी महिमा और तारीफ होते हों। शैतान की कोई दृष्टि इस चंदे पर ना लगे, तो आशीर्वाद दीजिए पिताजी। इस दान पर आशीर्वाद दीजिए, आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। आपके दास के द्वारा जो भी बोला जाता है, आपकी महिमा के लिए पिताजी आप अपनी अगुवाई दीजिए, कि आपकी अगुवाई में बोल सके और 100 गुना फल ला सके। जो ऑफलाइन ऑनलाइन के माध्यम से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, पिताजी 100 गुना फल ला सके, और अधिक लोग इसको देखने पाए पिताजी, सुनने पाए, और ये जीसस प्रिंस ऑफ हिज चर्च के द्वारा तेरा नाम को महिमा हो। अधिक से अधिक लोग इस चर्च में इकट्ठा होंगे, आशीर्वाद दीजिए, और अधिक से अधिक तेरे नाम की महिमा हो सके, तो आशीर्वाद दीजिए। इस चर्च लगाने का उद्देश्य यही है प्रभु, कि आपकी महिमा हो, आपका नाम पूरा दुनिया में फैल सके, और जब आप आएँ तो सब उठा लिए जाए, सब आपकी महिमा कर सके पिताजी। बाकी आराधना पर अपना आशीर्वाद कहाँ पर रखे पिताजी, कि पूरी रीति से आराधना समाप्त हो सके शुरू से आखिर तक। और इस चर्च भवन के और इस घर के चारों ओर अपना खून का मारा लगाइए, ताकि शैतान की कोई शक्ति इस घर में प्रवेश न कर सके, इस चर्च में प्रवेश न कर सके, कोई बाधा न हो, वो आशीर्वाद दीजिए पिताजी। उससे विनती और निवेदन करती हूँ, जितने लोगों को शैतान हथकड़ी लेके गया है पिताजी, जेल में बंद किए हैं पिताजी, आप दया करें, मदद करें। आप उनको तो कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन जो ले गए हैं उनको नुकसान होगा पिताजी, उनके लिए खाए। उससे विनती और निवेदन करती हूँ पिताजी, उन भाइयों को आप जल्द से जल्द छुड़ा लीजिए, जिस तरह आपने कैद से पतरस को छुड़ाया और दानियल को बचाया पिताजी, हर प्रकार की परेशानियों से बचाया। और ये जो धर्माकरण पर दोष लगा के जेल में डालते हैं प्रभु, आशीर्वाद दीजिए कि वहाँ से छूट जाए। आप तो सही चीज़ जानते हैं पिताजी, उन भाइयों पर आशीर्वाद दीजिए, और कोई भी कदम ऐसा ना उठाएं पिताजी, जिससे आपके नाम को महिमा ना मिले, आपके नाम को महिमा मिले, प्रभु आशीर्वाद दीजिए। और उन भाइयों को जल्द से जल्द छुड़ा लीजिए प्रभु, ताकि वो भी बाहर निकल के तेरे नाम की महिमा जोर शोर से करने वाले हो सके पिताजी। इस चर्च पर आशीर्वाद दीजिए, और आज के वचन पर आशीर्वाद दीजिए। इस छोटी सी विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, से मैं ग्रहण कर, आमीन।
धन्यवाद और सिस्टर निर्मला वीरेंद्र कुमार को। आइए हम जो है अब सर्मन मैसेज में जाएंगे, और जाने से पहले, वचन में जाने से पहले, सर्मन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह की लहू की जय। हे महान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के इस सुंदर दिन के लिए, आज की इस सुबह के समय के लिए। लॉर्ड्स डे 1 जून महीने की पहली तारीख, 1 जून 2025 के लिए आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम से। और आज के इस सरमन को पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आरंभ करते हैं। इस सरमन मैसेज के द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा मिले, जितने सुनते हैं सबको ईश्वर मिल जाए। इस जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च के चारों तरफ यीशु मसीह के लहू के बाड़े को बांधते हैं, और शैतान की हर एक दुष्ट युक्तियों को यीशु मसीह के लहू से कैंसिल करते हैं। और ये हो गया परमेश्वर यीशु मसीह नाम से इसकी घोषणा प्रार्थना करते हैं। मेरे खुदा, आप जितने सुनते हैं ईश्वर मिल गया है ये विश्वास करते हैं, इसकी घोषणा करते हैं, और इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं। परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य और अभिषेक मुझे दीजिए। हम सबों को अपने अनुग्रह पवित्र आत्मा की सामर्थ्य दीजिए, उसे रिसीव कर सकें बोलने वाले आप परमेश्वर। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आज का जो शीर्षक है, टाइटल है सरमन मैसेज का, वो है विश्वास में बराबर बने रहना, परसिवरेंस इन फेथ। विश्वास में बराबर बने रहना, और परसिवरेंस जो इंग्लिश में है और हिंदी में अगर आप देखेंगे तो बराबर, कंसिस्टेंट। मतलब आपको प्रभु यीशु मसीह का जो लहू है, आप जब नया जन्म लेते हो तो उस समय आपका जो है, पहले आप विश्वास करते हो प्रभु यीशु मसीह के लहू पर, उसी लहू पर आपको प्रभु यीशु मसीह के आने तक उसी विश्वास में बने रहना बराबर। और यही आज का शीर्षक है, क्योंकि उसका आना बहुत निकट है। और हरपैसो, अगर आपका नया जन्म नहीं हुआ है, बॉर्न अगेन आप नहीं हो, तो आप जा भी नहीं सकते प्रभु यीशु मसीह के साथ। स्वर्ग में आपका प्रवेश नहीं होगा, आप यहीं नाश हो जाओगे फॉर एवर के लिए, सदा के लिए। अनंत मृत्यु है वो, एक बार तो मरोगे ही, मगर और एक फाइनल जो है अनंत मरोगे। अगर नया जन्म नहीं हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास नहीं करते, तो आज ही वो दिन है आपके उद्धार का, कि विश्वास करो कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह का। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसके 21वें पद में आज का जो हमारा शीर्षक है वो दिया है। प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय और उसका 21 पद। 21 पद से पूरा मैं पढ़ रहा हूँ 26 पद तक। 21वें पद में जो दिया है उसे पढ़ रहा हूँ। इसलिए जितने दिन तक प्रभु यीशु हमारे साथ आता जाता रहा, अर्थात यूहन्ना के बपतिस्मा से लेकर उसके हमारे पास से उठाए जाने तक, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, जो लोग बराबर हमारे साथ रहे, मतलब कि प्रभु यीशु मसीह का जब से मिनिस्ट्री चालू हुआ, उसके बाद बैप्टिज्म और उसके बाद जो भी उनका जो कार्य था पूरा गॉस्पेल प्रीचिंग का, सुसमाचार प्रचार का, फिर मारे गए, गाड़े गए, फिर जी उठे, फिर 40 दिन तक जो चले गए, उसके बाद भी जो लोग अभी भी बने हुए थे इन चेलों के साथ, जो आगे चल के प्रेरित कहलाए, वो लोग जो हैं वो विश्वास में बराबर बने हुए थे। और ये लोग जो हैं प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास कर रहे थे। सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर वो विश्वास करते थे। और ये लोग जो हैं, अगर इसको आप देखेंगे तो इसी पहला प्रेरितों के काम पहला अध्याय का 15 पद में लिखा है, और उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में जो 120 व्यक्ति के लगभग इकट्ठे थे, खड़ा होकर कहने लगा। मतलब 120 लोग तो वहाँ थे, 120 लोग थे, और भी ज़्यादा लोग हो सकते हैं, मगर 120 का तो यहाँ नंबर दिया हुआ है। उन्हीं में से आगे जो है मैं पढ़ रहा हूँ, दिया हुआ है आगे प्रेरितों के काम 1:22 से, उचित है कि उनमें से एक व्यक्ति हमारे साथ उसके जी उठने का गवाह हो जाए। तब उन्होंने 2 को खड़ा किया, एक यूसुफ को जो बरसबा कहलाता है, जिसका उपनाम युस्तुस है, दूसरा मत्तियाह को, और यह कहकर प्रार्थना की कि हे प्रभु, तू जो सबके मन जानता है, तू जो सबके मन जानता है, यह प्रकट कर कि इन दोनों में से तूने किसको चुना है कि वह सेवकाई और प्रेरिताई का पद लें, जिसे यहूदा छोड़कर अपने स्थान को गया। तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियां डाली, और चिट्ठी मत्तियाह के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। मत्तियाह और यूसुफ जो है, जिस बरसबा कहलाता है, ये 2 लोग भी उसमें थे, मगर प्रभु यीशु मसीह, इसमें लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर आपके मन को देखता है, आपके मन को देखता है
कि आपका मन जो है वो विश्वास में बना है कि नहीं, बराबर बना है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि आप चर्च में आ रहे हो, आराधना कर रहे हो और संगति कर रहे हो तो आप विश्वासी हो, बहुत महान विश्वासी हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो विश्वास बराबर बना हुआ है मन में, वो एक प्लीजिंग अरोमा, मतलब सुगंधित सुगंध के समान है परमेश्वर पिता के लिए। एक प्लीजिंग अरोमा हो जाता है, परमेश्वर पिता को आकर्षित करता है, उसको भाता है। मैं इसका एग्जांपल दूंगा सबसे पहले कि ये कहाँ दिया हुआ है, मन को देखता है। प्रेरितों मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय और 18 पद, मत्ती 6 और 18 पद में, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने, इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तो वो परमेश्वर पिता जो है गुप्त में देखता है, मतलब मन को देखता है, और तब वो आपको रिवार्ड देगा। अब आज जो जितने नए जन्मे विश्वासी हैं वो चर्च जा रहे हैं मगर विश्वास में नहीं बने हैं, वो परमेश्वर पिता आपके मन को देख रहा है। अगर आप नए जन्मे हो तो और आप जो है मन से विश्वास नहीं कर रहे हो, नया जन्म होने के बाद अपनी ही जीवन को जी रहे हो, बस चर्च आते हो चले जाते हो, तो आपको प्रतिफल नहीं मिलेगा। मतलब कि आप स्वर्ग तो जा रहे हो, नया जन्म विश्वासी हो, मगर वहाँ जाने के बाद बस खड़े हो वहाँ पर। मैं कुछ एग्जाम्पल और दूंगा आपको, प्रतिफल जो है आप अपना खो दोगे। क्योंकि अगर आप नए जन्मे हो तो आप में प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए, फल दिखना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12वां अध्याय का 33 से 37 पद को पढ़ रहा हूँ मैं, 33 से 37 पद। यदि पेड़ को अच्छा कहो तो उसके फल को भी अच्छा कहो, या पेड़ को निकम्मा कहो तो उसके फल को भी निकम्मा कहो, क्योंकि पेड़ फल ही से पहचाना जाता है। हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर क्यों कर अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। मतलब आपके मन में अगर गंदगी भरी हुई है तो जुबान पर भी गाली, बैड वर्ड्स ही आएंगे। मगर अगर वचन भरा हुआ है, पवित्र आत्मा परमेश्वर आप में है और आप वचन को पढ़ रहे हो, वचन को खा रहे हो, पी रहे हो, तो वचन ही जुबान से बाहर आएगा। और जब आप बोलोगे तो प्रभु यीशु मसीह दिखेगा लोगों। यही लिखा है यहाँ, भला मनुष्य मन के भले भंडार से भली बातें निकालता है और बुरा मनुष्य बुरे भंडार से बुरी बातें निकालता है। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों ही के कारण दोषी ठहराया जाए। आपका जो शब्द है वही आपको रेस्पॉन्सिबल है, आपका प्रतिफल जो है। आप हमारा न्याय तो हो चुका है हर एक नया जन्म विश्वासी का, मगर जिनका नहीं हुआ है वो लोग अपने शब्दों के द्वारा ही जो है दंड पाएंगे, उनको दंड मिलेगा। न्याय का मतलब ये है कि आप जो है, आपका जब न्याय होगा सियासन में प्रभु यीशु मसीह के सामने घुटना टेकोगे, तब आपको दंड मिलेगा, क्योंकि आपने जो जो शब्द बोला है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के लहू पर आप विश्वास नहीं किए। प्रभु यीशु मसीह यानी क्रूस जो है समय प्रभु यीशु मसीह के पहले के लोगों के लिए भी है, बाद के लोगों के लिए भी है, उस समय के लोगों के लिए भी है। आज भी वो एप्लीकेबल है, आज भी क्रूस है, क्रूस समय से बाहर है। और मैं इसमें प्रतिफल से आपको इसमें जो मत्तित्याह का जो एग्जाम्पल है वो ये बताता है कि मत्तित्याह वो व्यक्ति था दोनों में से जिसका चुनाव प्रभु यीशु मसीह किया, क्या चीज़ होने के लिए। अगर उसमें आप पढ़ेंगे तो फिर से प्रेरितों के काम पहला का जो आखिरी 26वां पद है, तब उन्होंने उनके बारे में चिट्ठियाँ डाली और चिट्ठी मत्तित्याह के नाम पर निकली, सो वह उन 11 प्रेरितों के साथ गिना गया। मतलब वो भी एक प्रेरित एपोस्टल बन गया, और इसका चुनाव जो है प्रभु यीशु मसीह ने। हालांकि पौलुस प्रेरित भी आगे जो है प्रेरित कहलाया, मत्तित्याह का नाम आप उतना नहीं, मगर यहाँ तो वो विश्वास में बना हुआ है, ये इस बात को साबित करता है, क्योंकि मन को प्रभु यीशु मसीह ने देखा। और सबसे बेस्ट एग्जाम्पल अब हमारे लिए जो है वो खुद प्रभु यीशु मसीह है, कि प्रभु यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु सहने के समय 6वीं वाणी में जब बोला सब पूरा हो गया, मतलब व्यवस्था पूरा हो गया, वो आज्ञाकारी रहा क्रूस में भी। अगर आप देखेंगे कि हमको तो दंड मिल चुका है, हमको तो दंड मिल चुका है, हमारा जो दंड है वो हम ये विश्वास करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस में ले लिया। अब जब नया जन्म हो चुका है तो हम अनंत जीवन तो है मगर अपने प्रतिफल को खो देंगे। तो प्रभु यीशु मसीह आज्ञाकारी रहा, यही वो रीज़न है कि वो हमारा दंड ले लिया है क्रूस में। मैं इसमें पढ़ रहा हूँ यूहन्ना 5 और 24 में, उसमें लिखा है साफ साफ, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो जीवन में प्रवेश कर चुका है, हर एक नया जन्म विश्वासी वो पार हो चुका है। मगर अब जो है उसको क्या करना है, पवित्र आत्मा परमेश्वर। हमारे इस साल का जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च का थीम भी यही है कि क्रूस की तरफ निगाह रखो, लुक टू द क्रॉस।
और फॉलो गॉड द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो आपसे कहता है उसको सुनकर आपको चलना है। पवित्र आत्मा परमेश्वर जो बोल रहा है उसको सुनकर चलना है। और पवित्र आत्मा परमेश्वर की जब आप चलते हैं तब आप जो है प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में बने हुए हैं, ये चीज़ दिखता है। ये आप इस बात को साबित करते हो कि आप विश्वास में बने हुए प्रभु यीशु मसीह में, और तब आपको प्रतिफल मिलता है। जैसे कि प्रकाशित वाक्य 22 मतलब सबसे आखिरी अध्याय के 11 से 15 पद में मैं पढ़ रहा हूँ, जो अन्याय करता है वह अन्याय ही करता रहे, और जो मलिन है वह मलिन बना रहे, और जो धर्मी है वह धर्मी बना रहे, और जो पवित्र है वह पवित्र बना रहे। देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ, और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मतलब आपको बदला मिलेगा आपके हर एक काम का। आप नया जन्म होने के बाद भी आपको जो है सज़ा तो नहीं मिलेगी, क्योंकि सज़ा प्रभु यीशु मसीह ने नहीं लिया आपका, मगर आप अगर नहीं कर रहे हो तो आपको जो है उसका प्रतिफल आप खोलोगे, मतलब रिवार्ड खोलोगे वहाँ। और आगे लिखा है 12वें से पद से पढ़ रहा हूँ, प्रकाशित वाक्य 22 में, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और हर एक के काम के अनुसार बदला देने के लिए प्रतिफल मेरे पास है। मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और पिछला, आदि और अंत हूँ। धन्य वे हैं जो अपने वस्त्र धो लेते हैं, क्योंकि उन्हें जीवन के पेड़ के पास आने का अधिकार मिलेगा, और वे फाटकों से होकर नगर में प्रवेश करेंगे। पर कुत्ते और टोन्हे और व्यभिचारी और हत्यारे और मूर्ति पूजक और हर एक झूठ का चाहने वाला और गढ़ने वाला बाहर है। तो जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता कैटेगरी दी है, डरपोक लोग पहले हैं उसमें, और कुत्ते नहीं। और पहले आप पुराने उसमें जाएंगे 20वें अध्याय में, तो उसमें डरपोकों का कैटेगरी पहले है 21वें अध्याय के 8वें पद में भी। और ये कुत्ते टोन्हे व्यभिचारी ये सब लोग अविश्वासी लोग हैं, विश्वास में बने नहीं। और हमारा शीर्षक यही है कि विश्वास में आपको बराबर बने रहें। और इसी की प्रकाशित वाक्य 2 का 10 और 11 पद को मैं पढ़ रहा हूँ, जो दुख तुझको झेलने होंगे उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन कम दूंगा। आज प्रार्थना भी किया गया ना, सताव है हमको, मगर सताव के बावजूद भी हमको क्या है, अपने दुश्मनों के लिए भी प्रार्थना करना, हमारे ऊपर जो आरोप लगाते हैं उनके लिए भी हमको प्रार्थना करना है। क्योंकि ये परमेश्वर पिता में अगर आप विश्वास बना हुआ है प्रभु यीशु मसीह में आपका, तो आप ये कर सकते हो। आप जो है उनको क्षमा करके उनके लिए प्रार्थना कर सकते हो, और ये आप प्रभु यीशु मसीह से अपना प्यार प्रकट कर रहे हो, मोहब्बत प्रकट कर रहे हो, क्योंकि उसने हमसे प्यार किया। और 6वीं वाणी में जब बोला सब पूरा हो गया, तो व्यवस्था पूरा हो गया, और हम लोग जो है अब जो है अनुग्रह के अधीन हो गए। मतलब हमको मिलना था दंड, मगर हमको मिल रहा है अब आशीष और पवित्रता, धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में मिल रही है। और 7वीं वाणी में उसको कोई मार नहीं सकता प्रभु यीशु मसीह को, वो अपनी आत्मा को सौंप दिया, मतलब पवित्र आत्मा जो स्पिरिट ऑफ पवित्र आत्मा जो स्पिरिट ऑफ जीसस क्राइस्ट है वो उसको सौंप दिया। तो गॉड नेवर डाइज, वो जो है पवित्र आत्मा परमेश्वर, क्योंकि गॉड इज स्पिरिट, वापस चला गया परमेश्वर पिता के पास। और आज जो है हमारे लिए जो है हम में है पवित्र आत्मा परमेश्वर, और हमको उसकी सामर्थ को मांगना है, ताकि प्रत्येक कार्य को जो है हमें हमारे सताव के बावजूद भी। 11वें पद में लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। प्रकाशित वाक्य 2 के 11 में, जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जो जय पाए उसको दूसरी मृत्यु से हानि ना पहुंचे। मतलब यहाँ तो मरने के बाद एक दूसरी मृत्यु भी है, वो है लेक ऑफ फायर, आग का कुंड, आग का झील है जिसमें आप जलते रहोगे। जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करेगा वो उसी में जाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह ही द्वार है, और प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। कुछ कहते हैं 2025 में आएगा, कुछ कहते हैं अभी जो इजरायलियों का फेस्टिवल है पेंटिकॉस्ट, हमारा भी है फीस्ट ऑफ वीक्स, क्योंकि 8 जून को जो अगले हफ्ते रहेगा उसमें आ जाएगा, या कभी भी आ सकता है वो, हम नहीं जानते। लोग कहते हैं मगर कोई नहीं जानता कब आएगा, मगर आएगा ज़रूर। और जो नए जन्म में विश्वासी है जिससे चर्च बना है वही लोग जाएंगे, और कोई नहीं जाने वाला। विश्वास में आपको बराबर बने रहना है प्रभु यीशु मसीह के आने पर। और जो है पेंटिकॉस्ट जो दिन है वो एक्चुअली जो है हमारे चर्च का बॉन्ड का आगे अगले हफ्ते हम देखेंगे भी उसे। और प्रभु यीशु मसीह आ जाएगा तो उसके साथ जाएंगे हर एक नया जन्म विश्वासी, और वो फिर हमको बताएगा और आगे हमारे लिए उसने क्या रखा है, जो रिवार्ड रखा है। आखिरी जो हम देखेंगे लूका 22 के 42 पद में लिखा है, लूका 22 के 42 पद में कि हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो अभी मेरी नहीं परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। ये प्रभु यीशु मसीह है कि अपने आप को वो कटोरा, दंड का कटोरा, वो जो कटोरा है जिसमें हमारे लिए जो दंड रखा हुआ उसको प्रभु यीशु मसीह पी लिया, मगर उसको हटाने के लिए बोल रहा है
क्योंकि उसको पता है अभी इसको पीऊंगा मैं तो पूरा पाप हो जाए, पूरा पाप से भर जाऊंगा मैं, पापी जो नहीं पापी है वो पापी बन जाएगा, हमारा पाप बन उसके ऊपर आ जाएगा पूरा, इसलिए हटाने बोल रहे हैं। मगर फिर भी वो क्या बोल रहे हैं, मेरी इच्छा नहीं मगर परंतु तेरी ही इच्छा पूरी हो। और इसी लूका 23 के 46 पद में उसने ये पूरा भी किया। और यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे पिता मैं अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ, और यह कहकर प्राण छोड़ दिए। तो उसने सब कुछ पिता बोला, मतलब सारा कटोरा पीने के बाद वापस वो जो है परमेश्वर पिता का बेटा बन गया। मगर वो मरा गॉड नहीं, एज अ गॉड नहीं मरा, मरा इंसान, सन ऑफ मैन मरा, मनुष्य का पुत्र मरा, पवित्र आत्मा वापस उसने अपना सौंप दिया। वो हमारा सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। और इब्राहिम जो विश्वासियों का पिता है उसको हम देखेंगे, क्योंकि वो भी जो है कैसे हमारे लिए आज विश्वास का एक प्रतीक है। उत्पत्ति 22 के 2, 8 और 11 पद को मैं पढ़ रहा हूँ। उत्पत्ति 22 दूसरा पद में उसने कहा, अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा, और वहाँ उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। 8वें पद में इब्राहिम ने कहा, हे मेरे पुत्र परमेश्वर होम बलि का भेड़ का उपाय आप ही करेगा। और 11वें पद में तब यहोवा के दूत ने स्वर्ग से उसको पुकार के कहा, हे इब्राहिम, हे इब्राहिम। उसने कहा, देख मैं यहाँ हूँ। उसने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, इससे मैं अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है। इब्राहिम अपने पुत्र इकलौते पुत्र को इसहाक को, इस्माइल भी है मगर इस्माइल को काउंट ही नहीं करता परमेश्वर पिता। विश्वास का जो प्रतीक है हमारे लिए इब्राहिम, इसहाक को भी वो बलिदान चढ़ा रहा था इब्राहिम, और उसको रोक दिया परमेश्वर पिता। और बाद में प्रभु यीशु मसीह जो है, इसहाक का ब्लड तो फिर भी पापी ही है, इंसान का ही है, मगर परमेश्वर पिता अपने पुत्र को उसी मोरिया पर्वत के जो हाईएस्ट पीक है कलवरी, वहाँ चढ़ाया। कलवरी में प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान को दी। और यहाँ आगे 14 पद में लिखा, और इब्राहिम ने उस स्थान का नाम यहोवा ईरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। यहोवा ईरे का मतलब होता है यहोवा उपाय करेगा, मतलब प्रभु यीशु मसीह यहोवा ईरे है। यहोवा ईरे जो है वो उपाय करता है, आपके हर एक कोई भी बीमारी क्यों ना हो उससे उपाय उसने कर दिया, छुटकारा दे दिया। तो हम इस बात को यहाँ देखते हैं प्रेरितों के काम 7 और उसके 8 और 17 पद को भी मैं पढ़ रहा हूँ। प्रेरितों के काम 7वां अध्याय 8 और 17 पद में, और उसने उससे खतने की वाचा बांधी, और इसी दशा में इसहाक उससे उत्पन्न हुआ, और 8वें दिन उसका खतना किया गया, और इसहाक से याकूब और याकूब से 12 कुलपति उत्पन्न हुए। तो वाचा बंदी हुई थी इब्राहिम से। और 17 पद में लिखा है, परंतु जब उस प्रतिज्ञा के पूरे होने का समय निकट आया जो परमेश्वर ने इब्राहिम से की थी, तो मिस्र में वे लोग बढ़ गए और बहुत हो गए। तो प्रतिज्ञा भी इब्राहिम से है, मगर आज वो प्रतिज्ञा जो है हमारे साथ इसलिए पूरी, क्योंकि हम भी आत्मिक इज़राइल, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीषें हमको प्रभु यीशु मसीह में मिलती है। प्रभु यीशु मसीह भी उसी वंशावली में आया, और प्रभु यीशु मसीह से हमारे लिए रास्ता खुल गया पूरी दुनिया के लिए, कि आप उसके लहू पर विश्वास करो और आप एक आत्मिक इजरायली बन जाते हो। इब्राहिम हमारे लिए पिता, विश्वासियों का पिता है, क्योंकि वो भी विश्वास किया। और इसको आखिरी पद को मैं पढ़ रहा हूँ कैसे वो बन जाता है। रोमियो 4:12 और 13, प्रेरितों के बाद रोमियो की अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय 12 और 13 पद, और उन खतना किए हुओं का पिता हो जो ना केवल खतना किए हुए हैं परंतु हमारे पिता इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया था। बिन खतने की दशा में किया था, जब इब्राहिम का खतना भी नहीं हुआ था तभी उसने विश्वास किया था परमेश्वर पिता पर। और इसीलिए जो है हम सब जो है, हमारा कोई खतना नहीं हुआ है, मगर जो सताव होता है हम पर वही हमारा खतना है। यीशु के दागों को, यीशु के हमको यीशु की वजह से जो थूका जाता है, गाली दिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, जो भी तकलीफ होती है वो हमारा खतना है। वही से हम लोग जो हैं वो विश्वास करते हैं उसमें भी रहकर। इसलिए विश्वास में बराबर बने रहने का हमारा शीर्षक है कि हमको उसके आने तक बने रहना है, क्योंकि इब्राहिम पिता भी लिखा हुआ है, इब्राहिम के उस विश्वास की लीक पर भी चलते हैं जो उसने बिन खतने की दशा में किया। और 13वें पद में लिखा है, क्योंकि यह प्रतिज्ञा कि वह जगत का वारिस होगा न इब्राहिम को न उसके वंश को व्यवस्था के द्वारा दी गई थी परंतु विश्वास की धार्मिकता के द्वारा मिली। तो विश्वास की धार्मिकता के द्वारा जो उसको मिली वही हम सबको मिल रही है। मतलब हम जब प्रभु यीशु मसीह के लहू पर विश्वास करते हैं
कि हमारी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह के लहू में, तब उसे रिसीव करते हैं हम लोग, इब्राहिम, इसहाक और याकूब की आशीष। और ये हमको प्रभु यीशु मसीह के आने तक करना है, क्योंकि उसका आना हम निकट है। उसके वचन, विश्वास और प्रेम में बने रहना है। और आज जो हमें सिखा रहा है विश्वास में बराबर बने रहना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह करके दिखाया क्रूस में, तो हम भी कर सकते हैं। और वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा है परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में, और अब वो आने वाला है अपनी कलीसिया पे। तो हमको तैयार रहना है विश्वास में बने। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के लहू की जय मान पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से आपके पास आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं अब्बा परमेश्वर आज के सुंदर दिन के लिए, इस वचन के लिए, सरमन मैसेज के लिए। विश्वास में बराबर बने रहना, परसिवरेंस इन फेथ। मेरे खुदा, मदतिया को हमने देखा और यीशु मसीह आपको खुद देखते हैं और विश्वास करते हैं कि अगर आपने करके दिखाया है तो आपको देखते हुए पवित्र आत्मा की सामर्थ और आपके अनुग्रह में अब्बा परमेश्वर हम सब बने हैं आपके आने तक। और इसी अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सामर्थ को आज मांगते हैं, जितने सुन रहे हैं सबों के साथ होइए कि आपके आने तक हम बने रहें विश्वास में। हर पैसों निकट है और हम सब नए जन्म विश्वासी ईश्वर का आपके साथ हर पैसों में अलाइव एंड रिमेन पे चले गए, इसकी घोषणा करते हैं। आज जितने भी डायबिटीज़ से, हाई ब्लड प्रेशर, ब्लड कैंसर और विभिन्न बीमारियों से जिनके इलाज भी नहीं है, ग्रसित हैं, बच्चे जो पोलियो से ग्रसित हैं, आज उनके संपूर्ण चंगाई की मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के कोड़े गाने से चंगाई मिल चुकी है। और जो दुष्ट आत्मा जकड़ी हुई है जिस व्यक्ति को, आज उसको मैं यीशु मसीह के नाम से उस दुष्ट आत्मा को आज्ञा देता हूँ कि शरीर को छोड़ के चले जाए। और ये हो गया यीशु मसीह के नाम से, इसकी घोषणा करते हैं। प्रार्थना करते हैं आज कर्जे से कंप्लीट छुटकारे की, डिलीवरेंस की मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मेरे खुदा, यरूशलेम इज़राइल में आपने आशीष दिया परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से इसकी घोषणा करते हैं। भारत देश इंडिया कंट्री में आपने आशीष दिया है, और भारत देश इंडिया कंट्री में, छत्तीसगढ़ प्रदेश में, इस शहर बदनापुर में, सिटी में मेरे खुदा प्रभु यीशु मसीह की बेदारी आपकी तरह उतर गई, इसकी घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। प्रार्थना करते हैं मेरे खुदा इस 1 जून 2025 के धन्यवाद देते हैं, हम सबों के साथ हुई और इस पूरे जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च सर्विस में, हिंदी सर्विस, जो इंग्लिश सर्विस, सबों में, और जो गलती वचन प्रचार में गलती मेरी महिमा प्रभु यीशु मसीह की मेरे खुदा, आप ऊँचे पर उठे हम घटे, और हर बात के लिए आपको धन्यवाद देते हैं। आगे के चर्च सर्विस को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी। जीसस प्रिंस ऑफ इस चर्च पर अपने अनुग्रह का हाथ की आशीष दीजिए। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगे, आमीन। आइए अब हम जो है प्रभु भोज में जाएंगे। जो लोग बपतिस्मा लिए इसमें सम्मिलित हो सकते हैं, 1 कुरिन्थियों 11:23 से 26 पढ़िए। रोटी और दाखरस, रोटी नहीं है तो आज की पकी हुई रोटी, खमीर नहीं होना चाहिए, दाखरस नहीं है तो ताज़ा पानी में अंगूर धो के निचोड़ सकते हैं या ताज़ा पानी ले सकते हैं। और प्रार्थना कीजिए, कोड़े खाने से आपको चंगाई मिल चुकी है, फिर रोटी लीजिए, दाखरस में क्षमा मिल चुकी है आपको पापों से, और माता के घर से लेकर आप प्रभु यीशु मसीह के आने तक क्षमा मिल चुकी है, और दाखरस को लीजिए, यीशु मसीह का लहू। जो बपतिस्मा लिया है वही सम्मिलित हो सकता है। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुँची और मैंने तुम्हें भी पहुँचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी दी और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा कि यह मेरी देह है, जो तुम्हारे लिए, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। वापस स्वामी इस रोटी के लिए धन्यवाद देते हैं, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरी देह है। यार बाप, ये हमारे मुझे यीशु मसीह का मान से यारों को चाहिए, जैसे आशीर्वाद दें, खाएँ ताकत पाएँ और उनके समान हमारा स्वभाव है, और उन्हीं की गवाही वही और देते रहें तो चाहिए जब तक हम जीवित हैं, या जब तक हमारा मुझे यीशु मसीह वापस नहीं आता, तब तक उसकी गवाही देते रहें और आत्माओं को पिताजी उन्हीं के चरणों में ले आए, ताकि उनके द्वारा आपको ग्रहण हो जाए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ इसी रीति से उसने बिहारी पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नहीं वाचा है, जब कभी पिया तो मेरे स्मरण के लिए ही किया करो, क्योंकि जब कभी तुम यह रोटी खाते कटोरे में से पीते हो तो प्रभु तुम नहीं पीते।
जब तक वह न्याय प्रचार करते हैं। दयालु मुक्तिदाता यीशु मसीह प्रभु, इस दाखरस के लिए धन्यवाद देते प्रभु जी। आपने कहा ये नई वाचा में मेरा लहू है। दयालु प्रभु जी, दयालु प्रभु जी, इसे आशीर्वाद दीजिए। प्रतीकात्मक रूप से आपका लहू उसे पिए, ताकत पाए। और प्रभु जी, जब तक आप ना आते हैं और आपके नाम की गवाही को देते हैं, या जब तक हम जीवित हैं आपके नाम की गवाही देते हैं, और प्रभु जी आत्माओं को आपके चरणों में ला सकते, बड़ी बरकत दीजिए। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता हूँ, आमीन। एक साथ पिए। दयालु बाप, आसमानी तमाम आशीषों के लिए आपको हृदय से धन्यवाद देते। आज के दिन इस आराधना के लिए धन्यवाद देते, जो आपने दया करके हम लोगों को सो अवसर दिया कि साहिबाब का प्राप्त कर सकते हैं। आज का आराधना दयालु बाप भी आपकी दया कृपा है, तो स्तुति के गीतों को गा सके, आपके कलाम को पढ़ सके और प्रवचन को भी सुन सके, बिहारी में भी सही बात का प्राप्त हो। सबके लिए धन्यवाद देता हूँ पिताजी, और बाबा में सबके लिए धन्यवाद देता हूँ। और ये प्रार्थना आपके इकलौते बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। पिताजी सुनकर तो हम चीजें हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी। हमारी रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। अब ये समय जो लोग ऑफरिंग देना चाहते हैं वो ऑफरिंग दे सकते हैं। कमेंट में लिख सकते हैं फेसबुक या यूट्यूब में, और उनको स्कैनर प्रोवाइड किया जाएगा। और जो लोग प्रार्थना निवेदन देना चाहते हैं, प्रेयर रिक्वेस्ट, वो भी लिख सकते हैं। उनके लिए कलीसियाई रूप से जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च में प्रार्थना की जाएगी। अब समय है सॉल्वेशन प्रेयर, उद्धार की प्रार्थना का। जो लोग प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर पिता के बेटा बेटी बच्चे कहलाना चाहते हैं, इस प्रार्थना को बोलिए। नया जन्म उनका हुआ है, पवित्र आत्मा उनमें है, और पवित्र आत्मा के चलाए उनको बपतिस्मा को लेना है लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। आइए प्रार्थना करें। उद्धार की प्रार्थना, सॉल्वेशन प्रेयर। हे महान पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह ने मेरे हर एक अपराधों, पापों को, बीमारियों को क्रूस में उठा लिया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृत्यु में से जी उठा, और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ में जहाँ बैठा है, और वहाँ से वह मुझे और हम सब नए जन्मे विश्वासियों को लेने को फिर आने वाला है। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के लहू पर कि मेरी धार्मिकता और पवित्रता प्रभु यीशु मसीह में मेरे हर एक अपराध, पाप जो है, माता के घर से लेकर प्रभु यीशु मसीह के आने तक के हर एक पाप जो है क्षमा हो चुके हैं। मैं विश्वास करता हूँ, घोषणा करता हूँ मेरे खुदा की परमेश्वर पिता का इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह, अब्बा परमेश्वर का अनुग्रह जो है वो है प्रभु यीशु मसीह। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। इस प्रार्थना को आपके चरणों के पास रखते हैं परमेश्वर पिता जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। जिस व्यक्ति ने इस प्रार्थना को बोला है वो प्रभु यीशु मसीह में बेटा और बेटी है परमेश्वर पिता का। परमेश्वर पिता के आप बच्चे हो, पवित्र आत्मा आप में, नया जन्म आपका हो गया। अब आपको पवित्र आत्मा की चलाए बपतिस्मा को लेना है, या तो लोकल चर्च में या जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च। आइए आज इस 1 जून 2025 के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। जोर से हम बोले होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर। और धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह को। आशीष ग्रहण करेंगे, बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग्स। जो खड़े हो सकते हैं वो खड़े हो जाएं, जो नहीं हो सकते वो उसी अवस्था में रहकर आशीष को ग्रहण करें, बेनेडिक्शन, ब्लेसिंग। 2 कुरिन्थियों के आखिरी चैप्टर के आखिरी पद के अनुसार अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और अब्बा परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब उपस्थित विश्वासियों पर, जितने सुन रहे हैं, सुनने वाले हैं, और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च की कलीसिया के सदस्यों पर और जीसस प्रिंस ऑफ पीस चर्च पर प्रभु यीशु मसीह के आने तक प्रतिदिन बना रहे। आमीन। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, शालोम।